आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने करप्शन, भ्रष्टाचार को न सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनाया है, बल्कि उसके लिए यह एक धंधा, एक व्यापार बन गया है। और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। इस तस्वीर को देखिए, यह है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। आप जानते हैं ना, आज से करीब 6 साल पहले इन्हें कोयला घोटाले में सजा सुनाई गई थी। अब आप कहेंगे कि मैं आज इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली थी दोस्तों, और उस रैली में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में अपने तमाम नेताओं के साथ खड़े हैं। और आप जानते हैं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कौन है? मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है मधु कोड़ा। जी हां, थोड़ा जूम इन किया जाए दोस्तों, और यहां पर आप देख सकते हैं मधु कोड़ा की तस्वीर उसी मंच पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री आपने? क्या कहा था? ना खाऊंगा? क्या कहा था? और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। शायद प्रधानमंत्री अपने इस बयान को भूल गए होंगे। किस सुरीले अंदाज में कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब एक के बाद एक दावे जो हैं धराशायी होते जा रहे हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को कोयला घोटाले में 3 साल की सजा मिली थी, वो व्यक्ति उस मंच पर दिखाई देता है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अरे कम से कम प्रधानमंत्री ये कह सकते थे कि इस मंच पर मधु कोड़ा ना आए अगर मैं भाषण दे रहा हूं। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं। प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं, जिस मंच पर आपके साथ मधु कोड़ा हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप करप्शन के खिलाफ गारंटी हैं? चलिए एक बहुत दिलचस्प चीज आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री का पुराना बयान आधे स्क्रीन पर, और आधे स्क्रीन पर उस मंच की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मधु कोड़ा दिखाई दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने छाती ठोक कर कहा था कि वो करप्शन के खिलाफ गारंटी है। देखिए साहब, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री के पास करप्शन पर बोलने का, भ्रष्टाचार पर अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई अधिकार रह जाता है? दोस्तों, अगर विपक्ष के किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता है ना, तो विपक्ष उसे गले नहीं लगाता है। मगर भाजपा क्या करती है मैं आपको बताता हूं। भाजपा पहले आपके पीछे एजेंसीज छोड़ती हैं, आपको ब्लैकमेल करती हैं। अगर आप मान गए तो ठीक है, आपके जो तमाम करप्शन के केसेस हैं वो धराशायी हो जाते हैं। और अगर नहीं माने तो आपके खिलाफ एक प्रक्रिया चलाई जाती है, आपका चरित्र हनन होता है, आपको फर्जी और झूठे गवाहों पर जेल में डाल दिया जाता है। वो फर्जी और झूठे गवाह जिन पर पहले से भाजपा दबाव डाल रही होती है, उनकी एजेंसीज दबाव डाल रही होती हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रही होती हैं। माघुंटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को हम भूल गए क्या? और किस तरह से राघव रेड्डी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल और के कविता जो है वो जेल गई थी? यह सवाल तो किया जाएगा। और प्रधानमंत्री झारखंड जाकर क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो महाभ्रष्ट पार्टी है, और जेएमएम उसी स्कूल में है जहां से वो करप्शन करती है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था। झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार
एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। अब प्रधानमंत्री जब ये बयान दे रहे थे तो देखिए उनके साथ मंच पर बैठे हुए थे मधु कोड़ा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को अधिकार रह गया है करप्शन पर अपनी बात कहने का? आपके सामने देखिए उसी मंच पर मधु कोड़ा उनके साथ बैठे हुए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, ये वही मधु कोड़ा हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरा करती थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 6 साल पहले उन्हें जब सजा सुनाई गई थी तब मीडिया न्यूज चैनल्स क्या कह रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती है। मधु कोड़ा एक अरसे से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। याद कीजिएगा 9 साल पहले की वो खबर, भाजपा सत्ता में थी और तब मधु कोड़ा एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह से भी पूछताछ की जाए, यानी पूरी तैयारी थी मनमोहन सिंह को आरोपी और उन पर दबाव बनाने की। मगर आप और हम सब, यहां तक कि मनमोहन सिंह के विरोधी भी जानते हैं कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कैसे बिताया है। उनके राजनीतिक जीवन पर कोई दाग नहीं रहा है। उनकी आप आलोचना कर सकते हैं, बतौर प्रधानमंत्री उनका जो अंदाज़े बयां है उसकी आप आलोचना कर सकते हैं। याद कीजिएगा किस तरह से एबीपी न्यूज उस वक्त क्या बोल रहा था। देखा आपने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने, उन्हें घसीटने की कोशिश की जा रही थी। जब बात वहां नहीं बनी तो उसके बाद 6 साल मधु कोड़ा को सजा सुनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, चुनावों से ठीक पहले उनकी जो पत्नी हैं वो शामिल हो गई थी भाजपा में कांग्रेस छोड़कर। याद है कि नहीं आपको? इस खबर में देखिए, जब उनकी पत्नी ने ज्वाइन की थी बीजेपी और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली दे रही थी। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को एक दुकान बना दिया है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मधु कोड़ा मिसाल हैं, आरोपी नहीं, सजा मिली थी, 3 साल की सजा मिली थी और वो उस मंच पर दिखाई देते हैं जहां प्रधानमंत्री हैं। याद कीजिएगा आदर्श हाउसिंग घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, किस तरह से प्रहार किया था अशोक चव्हाण पर। और अब अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेजा जाता है और वो स्वतंत्र नहीं जाते हैं, भाजपा की मदद से जाते हैं, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि अशोक चव्हाण उनकी पार्टी में आएंगे तो वोटों का थोड़ा फायदा होगा। यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ वोटों से लेना देना है। मधु कोड़ा भी क्यों मंच पर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि मधु कोड़ा मंच पर हैं तो हमें वोट्स मिलेंगे। यानी कि बात साफ है, कोई विचारधारा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, मायने यह रखता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को मंच पर बिठाएं जो इनके मुताबिक इनके लिए वोट लाएगा। आज मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एक भ्रष्टाचारी को मंच पर बिठा रहे हैं तो ये तो जनता के मुंह पर तमाचा है ना। सबसे बड़ी बात, झारखंड की जनता क्या वोट देगी मैं नहीं जानता हूं, इस तस्वीर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया मैं नहीं जानता हूं, मगर यह झारखंड के अलावा पूरे देश की जनता के मुंह पर तमाचा है। और हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज होते जा रहे हैं। उनके दोनों बयान, प्रधानमंत्री को अब करप्शन पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। इन चेहरों को देखिए दोस्तों, अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, मुकुल रॉय, हेमंत बिस्व शर्मा, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इन सब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, मगर इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में थे उसका साथ छोड़ा, भाजपा में शामिल हो गए, जान बचा ली और भाजपा को फायदा भी हो गया कई जगहों पर।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की जनता करप्शन को एक गंभीर मुद्दे के तौर पर देखती ही नहीं है। क्यों ना देखे, मैं समझना चाहता हूं। मगर भाजपा के साथ कुछ और है। जब कांग्रेस पर करप्शन का आरोप लगता है ना, तो कांग्रेस उसका ध्यान बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करती है। भाजपा जब भी उस पर करप्शन के आरोप लगते हैं ना, तो वो पलटकर ये कहते हैं कि भाई हम तो हिंदुओं की पार्टी हैं, हम तो प्रो हिंदू हैं, और जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपने किस मुंह से मधु कोड़ा के साथ मंच साझा किया था? आपकी सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच अब भी अपने पद पर बनी हुई हैं। हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर ढेरों खबरें आ रही हैं, मगर उस पर खामोशी छाई हुई है। आपके परम मित्र गौतम अडानी लगातार कटघरे में हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई है स्विस बैंक में पैसे को लेकर, कोई जांच नहीं हो रही है। सबसे दुख की बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की जांच सेबी से करवाई है, वो भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है, जब दिख रहा है कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच, उनके पति और अडानी ग्रुप में साफ तौर पर एक लिंक था, साफ तौर पर हितों का टकराव था, जिसे विपक्ष भ्रष्टाचार बता रहा है। तो इसकी जांच भी ना हो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई भ्रष्टाचारी, कोई व्याभिचारी, कोई बलात्कारी अगर राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेगा, तो गोदी मीडिया उस पर बवाल करेगा। गोदी मीडिया तो अधिकतर समय राहुल के बारे में झूठी खबरें भी चलाता है। क्यों? क्योंकि भाजपा उनके बारे में झूठ बोलती है। अब मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तमाम बयान आपको सुनाए। सीधा सा सवाल, प्रधानमंत्री ने एक भ्रष्टाचारी के साथ मंच क्यों साझा किया? क्या भाजपा के किसी नेता के पास इस बात का जवाब है? क्या आप भूल गए कि आप मधु कोड़ा के बारे में क्या कहा करते थे? यानी कि क्या मधु कोड़ा उसी वॉशिंग मशीन का हिस्सा हो गए हैं? यानी कि एक बार भाजपा की गोद में आके बैठ जाओ तो इस वॉशिंग मशीन से तमाम दाग धुल जाते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, और बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, 25 नेता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप क्या करते हैं? भाजपा में शामिल हो जाते हैं। 23 लोगों के खिलाफ केसेस गायब हो जाते हैं। कमाल की वॉशिंग मशीन है साहब। याद कीजिएगा, जब एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई थी, जब उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी नोच ली गई थी, सरकार छीन ली गई थी, तब आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था कि एकनाथ शिंदे मेरे सामने आए थे, उन्होंने रुदाली की थी, आंसू बहाए थे कि अगर मैं भाजपा में नहीं गया तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम विधायक गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि अब हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। हो सकता है इनमें से कई भ्रष्टाचारी ना हो, भ्रष्टाचार के महज आरोप हों या महज कयास हों, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, क्योंकि आखिरकार यह प्रक्रिया ही सजा हो जाती है, यह ब्लैकमेल होता है। हो सकता है कई भ्रष्टाचारी ब्लैकमेल के चलते, कई लोग जिन पर सिर्फ आरोप होंगे मगर भ्रष्टाचार ना हो, उसी ब्लैकमेल के चलते भाजपा में जाके शामिल हो जाते हैं। मगर क्या भाजपा इन सवालों का जवाब देगी? क्या अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देगी कि मधु कोड़ा, अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिस्व शर्मा, ये जो तमाम चेहरे इतनी आसानी से कैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अब इतनी आसानी से आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्यों हो जाता है? बताइए। वो गजनी में आमिर खान को वो बीमारी थी, वो भूल जाता है। यही बीमारी भारतीय जनता पार्टी को है। फर्क यह है कि वो भूलते नहीं है, उनको याद रहती है, मगर मीडिया उसे भुलाना चाहता है। मगर बैड न्यूज यह है भाजपा के लिए कि मेरे जैसे पत्रकार भी हैं जो ये खबर करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, आज जो खबर की है उसमें से एक भी पहलू को गलत साबित करके दिखाइए। सवालों के जवाब दीजिए साहब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।